तो जय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बिहार स्पेशल के बिहार में जो राज्य व्यवस्था प्रशासन के बारे में दिया गया उसको बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। बिहार के राज्य व्यवस्था प्रशासन के बारे में सबसे छोटा छोटा टॉपिक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का, लेकिन टॉपिक छोटा है, पद छोटा नहीं है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की बात करिए यानी कि चीफ मिनिस्टर, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। मुख्यमंत्री जो होता है राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। राज्य प्रशासन में क्या होते हैं? महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब राज्य प्रशासन में देखिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? राज्य प्रशासन का केंद्र बिंदु कहा जाता है। अगर पूछेगा कि राज्य प्रशासन का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है, मुख्यमंत्री के कि राज्यपाल के, आओ दो ऑप्शन लगा देगा तो आंसर में कुछ होगा, मुख्यमंत्री होगा। कहे कि राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, इसीलिए राज्य प्रशासन का केंद्र बिंदु कहा जाता है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान क्या होता है? वास्तविक प्रधान का कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। एक नाम मात्र के कार्यपालिका होता है, अब एक वास्तविक कार्यपालिका होता है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान क्या होता है? वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री होता है और नाम मात्र के कार्यपालिका का प्रधान के अंतर्गत राज्यपाल आते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 164 के 1 में लिखल है मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 164 में बताया गया है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति क्या करेगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 164 के तहत ये मंत्रिपरिषद का ही नियुक्ति भी किया जाता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करने के लिए मुख्यमंत्री का सलाह होना चाहिए। और फिर मुख्यमंत्री सलाह देते हैं और फिर राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद को भी आर्टिकल 164 के 1 के तहत उनको भी नियुक्ति किया जाता है। तो यही लिखा था आर्टिकल 164 में के 1 में। लेकिन अब यहाँ पे देखिए लेकिन लग गया राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है, वहाँ के चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री बनेंगे ना, उनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। दिल्ली हो गया, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जो चुनाव होगा, वहाँ के चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री चुन के बनेंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं यानी कि सीएम जो होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अभी यहाँ के जो हम लोग के अभी केंद्र शासित बाकी के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कभी कभी राज्यपाल का भी जिक्र आ जाता है, लेकिन विधानमंडल के प्रति ही उत्तरदायी होता है। अब देखिए सीएम राज्यपाल के देखिए अभी राज्यपाल एवं मंत्रिमंडल के बीच का कड़ी कहा जाता है किसको? सीएम को। यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच के कड़ी का काम करते हैं, यानी कि जोड़ने का काम करते हैं। राज्यपाल को और मंत्रिपरिषद को जोड़ने का काम क्या करते हैं? मुख्यमंत्री। यानी कि इसीलिए इनको बोला जाता है मुख्यमंत्री को कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच के कड़ी कहा जाता है। अब देखिए सबसे कम उम्र के लिए सीएम कौन, मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो सतीश प्रसाद रहे थे, क्योंकि 4 दिन खातिर रहे थे और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से व्यक्ति थे। ठीक है, तो आगे है देखिए कुछ आगे है मंत्रिपरिषद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की बात करेगा तो देखिए आर्टिकल 100 के संविधान में आर्टिकल 163 में दिया गया है कि एक मंत्रिपरिषद का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 163 के तहत हमारे संविधान में कितना? एक मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान यानी कि व्यवस्था किया गया। अब देखिए मंत्रिपरिषद किससे उत्तरदायी होता है? जब मंत्रिपरिषद होते हैं ना, देखिए सामूहिक रूप से अगर उत्तरदायी पूछेगा ना कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होते हैं, तो राज्य विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं। किसके होते हैं? राज्य विधानसभा के। और व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद 2 तरह से उत्तरदायी होते हैं, एक सामूहिक रूप से, अब एगो व्यक्तिगत रूप से। अगर सामूहिक रूप से पूछेगा तो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो किसके प्रति होते हैं? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए इनका कार्य क्या है? कार्य थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। राज्य के नीतियों का निर्धारण करता है, जितना भी राज्य की नीति होता है उनका निर्धारण क्या करता है? मंत्रिपरिषद ही करते हैं। फिर वही लिखा है कि राज्य की नीतियों का निर्धारण करना। दूसरा, विधानमंडल का अधिवेशन स्थगित तथा कार्य सूची तैयार करना। जितना भी विधानमंडल का होता है उसका कार्य सूची तैयार करना, उसका अधिवेशन को सुचारू रूप से चलाने का काम करना और उसको स्थगित करने का काम करना क्या करता है? मंत्रिपरिषद ही करता है। अगला है देखिए राज्य का सार्वजनिक वित्त मंत्रिपरिषद का अधिकार होता है। जितना भी राज्य के सार्वजनिक वित्त होता है उसका किसका अधिकार होता है? मंत्रिपरिषद का ही अधिकार होता है। बजट बनाना तथा विधानमंडल में पेश करना। देखिए बजट बनाना अभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि बजट को बनाना तथा उसको बनाने के बाद विधानमंडल में पेश करना किसका काम है? तो ये किसका कार्य है? ये मंत्रिपरिषद का ही कार्य है। आगे लिखा है
कि राज्यपाल के कार्यों का परामर्श तथा सहायता करना। राज्यपाल की जितना देखिए, राज्यपाल के कार्य जितना भी है उनको कार्यों में परामर्श देना, उनके कार्य में सहायता करना, किनका इस काम में, मंत्रिपरिषद का ही काम है। तो आज का वीडियो में हम बताएं आप लोग के कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में बताएं। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, पद बड़ा है लेकिन टॉपिक हम लोग के बिहार स्पेशल में छोटा सा दिया गया है, जो कि इस वीडियो में हम समझाने का काम करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए